दोस्तों हजारीबाग मनरेगा का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, किसके लिए? तो ग्राम रोजगार सेवक के लिए। उससे पहले हम लोग 5 गो छोटी छोटी वैकेंसी हैं उसके ऊपर जान लेते हैं। 5 गो सीट है, छोटी छोटी वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले छोटी छोटी वैकेंसी, उसके बाद मनरेगा के बारे में। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस की ओर से निकाली गई वैकेंसी। एक सीट पे है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन डेवलपर की सीट है। 1 पोस्ट, सैलरी 57,200 रुपये। इसके लिए BE/BTech मांगा गया है। क्वालिफिकेशन जो लोग किए हैं वो लोग देख लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 5 ईयर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ड्यूरेशन 1 ईयर का है। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको जानना है तो देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट यहाँ पे दे दिया गया है 10 जुलाई 2024 से लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का। 10 जुलाई 2024 आप ऑनलाइन इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, requirement.jharkhand.gov.in से। ठीक है, बाकी जो लोग BE/BTech किए हैं वो इतना होते हैं एजुकेट कि वो खुद सर्च मार के निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। फिर हमारा है झारखंड में जो गंगा मिशन चल रहा है। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, गंगा स्वच्छ कार्यक्रम, उसके तहत एक सीट पे आपको साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में काम मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन। साथ ही यहाँ पे जो 3 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है। वहीं पे बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि किसी भी क्षेत्र से आपका हो, क्लीनिंग स्वच्छता के क्षेत्र में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश भाषा आना चाहिए। ठीक है, सब हो जाएगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस आदमी को नहीं मिलता है। ठीक है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन। सैलरी की अगर बात करें तो आपको 41,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा सब जोड़ जाड़ के। मैक्सिमम एज 45 ईयर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म डेट जो है लास्ट डेट 30 जून तक है। यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 जून, और हिंदी में भी दे दिया गया है। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट, मैं दे दूँगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, इसको ऑफलाइन आपको सबमिट करना होगा। यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है। अगर आप पढ़िएगा इसको ध्यान से तो आपको देखने को मिलेगा। इस फार्म को जमा करने का यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दे दिया गया है, कहाँ पे जमा करना है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा जिनको एक्सपीरियंस है। आगे देख लेते हैं। फिर हमारी 2 सीटों पे वैकेंसी है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, बहुत छोटी छोटी वैकेंसी। इसमें आदमी अप्लाई बहुत कम करता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मेडिकल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि डिग्री होना चाहिए, डिग्री काउंसिल इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि झारखंड से आपका रजिस्टर होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी 2,000 है। 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है लैब टेक्नीशियन में। ठीक है, OT असिस्टेंट यानी कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट में बोला गया है 1 सीट है। डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर इन स्टेट फार्माटिकल काउंसिल, यानी कि झारखंड से आप रजिस्टर होने चाहिए। बोला गया है कि 15,000 सैलरी दिया जाएगा, साथ में आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए OT असिस्टेंट में। ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 25 जून 2024 है। ठीक है, 25 जून 2024 आपको अप्लाई करना होगा। यहाँ पे ये वाला एड्रेस दे दिया गया है डिटेल में, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी इनके लिए क्वालिफिकेशन है। ये रहा फॉर्मेट, इसको फिलअप करके बाय पोस्ट सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वैकेंसीज के ऊपर बताए छोटी छोटी, जिसमें से 2 ऑफलाइन है और 1 ऑनलाइन है। अब चलिए हम लोग चलते हैं मनरेगा हजारीबाग के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हजारीबाग का रिक्वायरमेंट साइट, जिसमें मैं आपको लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे आपको आना है। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। व्यू पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो इस व्यू पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस। यहाँ से नोटिस को आपको रीड करना है सबसे पहले, और मैं आपको दिखा देता हूँ पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट और रिजेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट निकाला गया है। और इसमें अगर किसी को आपत्ति है तो आप लोग 20 जून 2024 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे जाकर के करना होगा? तो हजारीबाग में जाकर के करना होगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोटिस को पूरा हिंदी में है। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट है ग्राम रोजगार सेवक GRS जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये 6 MB का लिस्ट है। लगभग 2200 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्टेड है। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो जैसे क्लिक कीजिएगा टाइम लगेगा आपको भी डाउनलोड होने में, क्योंकि 6 MB का फाइल है। इस तरह से पूरा चेक कर लीजिएगा। टोटल कैंडिडेट्स की संख्या अगर हम बोलें तो जो एलिजिबल कैंडिडेट है 2285, और सीट लगभग 100 के आसपास है। मतलब प्रत्येक एक सीट पे 22 कैंडिडेट अभी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। GRS नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे जो लोग नॉट एलिजिबल हैं उनका लिस्ट निकाला गया है। और उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या टोटल लगभग कितना है जी,
चलिए देखते हैं, तो 655 है। ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है कि नहीं भाई मेरा सही है फिर भी मुझे यहाँ पे हटा दिया गया है, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा सकते हैं। पता कैसे कीजिएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला रिमार्क वाला ऑप्शन दिखिएगा, देखिए लिखा है एफिडेविट नॉट अटेस्टेड। जो लोग एफिडेविट नहीं देती है उनका रिजेक्ट कर दिया गया है। वैसा बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट एलिजिबल, ओवर एज हो गया इनका। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो अपना सिलेक्टेड लिस्ट में भी चेक कर लीजिएगा और रिजेक्टेड लिस्ट में भी चेक कर लीजिएगा। जैसे ये सिलेक्टेड लिस्ट का मैं दिखा रहा हूँ एगो, ठीक है, तो ये सिलेक्टेड लिस्ट मैं खोल लिया, इतना फास्ट बोल रहा हूँ कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सिलेक्टेड लिस्ट में कुछ का प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोला गया है कि एफिडेविट जेरोक्स अटेस्टेड, तो आपको जो है ओरिजिनल एफिडेविट वहाँ पे जाके सबमिट करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी होंगी, अन्यथा इनको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बोला गया कि एफिडेविट जेरोक्स अटेस्टेड, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे ओरिजिनल एफिडेविट देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म ऑफलाइन था तो बहुत सारों का यहाँ पे ऐसा मिस्टेक। देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया पीजीडीए मार्कशीट के रिगार्डिंग इसका कोई इशू है। ठीक है, तो जो भी जिनका है प्रॉब्लम आप लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर के सुधार कर लीजिएगा। जो लास्ट डेट दिया गया है वो लास्ट डेट से पहले 20 जून इसका लास्ट डेट है। ठीक है, सुधारने का, उस दिन तक आप सुधार सकते हैं। वहाँ पे जाकर के सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सुधार जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। यार इतना फास्ट बोल रहा हूँ कि मुझे भी खुद लग रहा है क्या बोल रहा हूँ, काम है कुछ मेरा इसलिए। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।